तो अब चारों तरफ एक ही खबर फैली हुई है कि टेलीग्राम ऐप भारत में बैन होने वाला है। क्यों होने वाला है, किस लिए होने वाला है, ये सब आपको पता ही होगा, क्योंकि टेलीग्राम के जो संस्थापक और सीईओ है पैवेल ड्यूरोव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भारत सरकार इसमें क्यों आ गई बीच में? भारत सरकार ने क्यों जांच के आदेश दे दिए? भारत में क्यों बैन होगा? आखिर क्या इसका कारण है? ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आप देखोगे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर भारत सरकार ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार में अलग अलग मंत्रालय, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आईटी मिनिस्ट्री, आईटी मंत्रालय हमारा वो हो, चाहे अलग अलग संस्थाएं हो, सभी मिलकर अब टेलीग्राम ऐप में चल रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर जांच करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ पाया जाता है तो तुरंत ही टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया जाएगा। यानी कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि टेलीग्राम एक्सेस आप ना कर पाए, कभी भी ऐसा हो सकता है कि टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से आपको गायब दिखे, यानी टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया जाए। तो भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? गिरफ्तारी तो फ्रांस से हुई है पैवेल ड्यूरोव की, तो भारत सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है जिस वजह से भारत में टेलीग्राम बैन होने के चांसेस हमको दिख रहे हैं? देखिए, टेलीग्राम के वैसे तो करोड़ों यूजर्स है पूरी दुनिया में, हम आगे भारत में कितने यूजर्स है इसकी भी बात करेंगे। दुनिया में करोड़ों यूजर्स है टेलीग्राम के अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। भारत सरकार क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर टेलीग्राम की जांच कर रही है। देखो, टेलीग्राम जो है उसमें एक फीचर है सीक्रेट चैट का, यानी कि अगर आप टेलीग्राम में अपनी आईडी, अपना चैनल बनाते हो, तो आप किसी से अगर बात कर रहे हो ना, तो सामने वाले से आप अपनी पहचान छुपा कर बात कर सकते हो। इसमें यह फीचर है, मतलब आपका ना तो उसको नंबर दिखेगा सामने वाले को, ना ही आपका असली नाम उसको पता चलेगा, आप कौन हो क्या हो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस वजह से टेलीग्राम में आपराधिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ में इतना खतरनाक हो चुका है ये कि आतंकी संगठन भी टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग आतंकी संगठन कई बार टेलीग्राम ऐप पर चैनल बना चुके हैं अपना, जिसमें वो अलग अलग तरीके के आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट करते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल्स इसमें फ्लोट होते हैं। पेपर लीक के जो मामले आपने भारत में देखे, अगर मैं बात सिर्फ भारत की करूं तो भारत में अभी आपने कुछ ही महीनों के अंदर कई पेपर लीक के मामले देखे होंगे, चाहे वो स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो। कई बार हमने ये देखा कि टेलीग्राम चैनल्स में, अलग अलग तरह के टेलीग्राम चैनल्स में पेपर्स को बेचा जा रहा था, पेपर लीक करके पेपर बेचा जा रहा था एग्जाम का 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 15,000 रुपए में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, ये चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि इसमें जो है सीक्रेट फीचर जो दिया गया है, जिसकी वजह से सामने वाले का नाम या उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं हो पा रही है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, और ये बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से भारत के साथ साथ अलग अलग देशों में भी आपराधिक गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब यहां पर आप देखोगे जबरन वसूली होती है टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। अलग अलग लोग टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं, उसके बाद उसमें अलग अलग चीजें जो है वो फ्लोट करते हैं, साथ में अपना एक अलग से आईडी बना के उससे लोगों को मैसेज करते हैं, और फिर उससे जबरन वसूली करते हैं, पैसे वगैरह मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जुआ तक, यहाँ पर गैम्बलिंग तक होता है टेलीग्राम में आज के जमाने में। पेपर लीक वाला मैटर तो मैंने आपको बता ही दिया। बाल अपराध के कंटेंट भी इसमें फैल रहे हैं, झूठी खबर जिसको आप फेक न्यूज कहते हो, फेक न्यूज भी टेलीग्राम में फैलाए जा रहे हैं, जिसको कंट्रोल किया जा सकता था। अगर टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पैवेल ड्यूरोव चाहते तो वो इसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और इस वजह से आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। फ्रांस के एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले भारत का जो सिनेरियो है वो समझ लेते हैं। अब भारत के अलग अलग मंत्रालय और अलग अलग सेंटर्स इसमें बीच में आ चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से अब जांच करेंगे। देखिए यहाँ पर मीटी, यानी कि शॉर्ट में इसको आप आईटी मिनिस्ट्री कह सकते हो, साथ में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जांच बहुत बड़े लेवल पर होगी, P2P कम्युनिकेशन की जांच होगी। P2P यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म देखें, पीर टू पीर कम्युनिकेशन की जांच अब की जाएगी, यानी कि मतलब सब कुछ पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू किसी से धोखाधड़ी हो रही है, गैम्बलिंग हो रहा है, या फिर गलत कंटेंट यहाँ पर जो है फैलाया जा रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, तो वो सारी चीजें अगर रिपोर्ट में आती है कि हाँ ये सब हो रहा है और टेलीग्राम ऐप का ही इसमें इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, तो तुरंत टेलीग्राम ऐप को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत में कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं? अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था
सॉरी इसी स्लाइड में बताया था, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि भारत में पूरी दुनिया में टेलीग्राम के करोड़ों यूजर्स हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में टेलीग्राम के करोड़ों यूजर्स हैं। तो इन करोड़ों यूजर्स में से भारत के कितने यूजर्स हैं? भारत में भी तो पॉपुलेशन करोड़ों में है ना, लेकिन भारत में 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स है टेलीग्राम के। रजिस्टर्ड यूजर्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जो रजिस्टर्ड है वो यूजर्स जो हमको पता है कि कितने हैं एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट, तो ये है 50 लाख यूजर्स, बहुत होता है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड यूजर्स है। यानी कि आप देख लो, स्टूडेंट्स से लेकर बड़ी बड़ी कंपनीज के वर्कर्स से लेकर हर कोई अलग अलग तरह के ऐप्स यूज करता है। उनमें से एक ऐप है टेलीग्राम। बहुत पसंदीदा ऐप है ये भारत में, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत की बात। भारत सरकार जो है अब सेफ्टी देख रही है अपनी और हमारी सबकी, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक भारत सरकार ने एक बार नोटिस भी जारी किया था। कुछ समय पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम को एक नोटिस जारी किया था, लेकिन तब फिर मामला रुक गया। लेकिन अब जैसे ही पता चला कि इसमें अलग अलग देशों को भी दिक्कत हो रही है, वर्ल्ड लेवल पर ये प्रॉब्लम बाहर निकल कर आई है, तो भारत सरकार एक बार फिर से स्टेप उठा चुकी है। अब देखो, टेलीग्राम ऐप के सीईओ और फाउंडर जिनका नाम है पैवेल ड्यूरोव, उनको पेरिस के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। कहां पर? पेरिस के एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया है। ठीक है, एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो बॉर्गेट एयरपोर्ट, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल आपको पता है पैवेल ड्यूरोव के साथ साथ ये एयरपोर्ट भी न्यूज में आ गया है, क्योंकि इस एयरपोर्ट में ही इनको अरेस्ट किया गया है। तो बॉर्गेट एयरपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। जैसे ही ये वहां पर उतरे, इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, आरोप क्या क्या है इन पर? बहुत सारे आरोप हैं, और सारे आरोप ना लगभग रिलेटेड है टेलीग्राम से ही। इनका जो ऐप है उसी से रिलेटेड है। आरोप है धोखाधड़ी। ठीक है, धोखाधड़ी, इस ऐप के थ्रू धोखाधड़ी हो रही है, लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है। ये मैं विश्व स्तर के प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। भारत का तो हमने देख लिया, विश्व में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया। धोखाधड़ी हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है। ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ पर जो है ड्रग्स की तस्करी तक की जा रही है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तक दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल्स बना बनाकर। साइबर बुलिंग हो रही है। ठीक है, साइबर बुलिंग हो रही है। उसके बाद नाबालिग अपराध हो रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल्स को इसमें सर्कुलेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, इलीगल है पूरी तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपराधिक गतिविधियां, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स जो है, वो लोग इसमें चैनल बना बनाकर अलग अलग जगहों को टारगेट करके यहाँ पर जो है अपना टारगेट सेट करके हमले वगैरह की वीडियोस तक यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए कई बार इनको वार्निंग दी गई थी कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, आपके हाथ में ही है ये सारी चीजें, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने इस बात को हल्के में लिया और फाइनली हमने देखा कि अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये है पूरा सिनेरियो। लेकिन इस बीच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मामला तो आपको पता ही है, मामला तो आपने समझ ही लिया है, लेकिन ऐप के बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐप की जो मॉडरेशन पॉलिसी है ना, उसी को लेकर चिंता है। ठीक है, ऐप की मॉडरेशन पॉलिसी मतलब अगर मॉडरेशन पॉलिसी सही से बिठाई जाती ऐप की, यानी सही से अगर मॉडरेशन पॉलिसी लागू की जाती, तो ये जो सारी चीजें फ्लोट हो रही हैं, वीडियो वगैरह, साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रहा है, इन सब चीजों को रोका जा सकता था। इन सब चीजों को रोका जा सकता था मॉडरेशन पॉलिसी अगर अच्छी तरीके से लागू की जाती तो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फाउंडर कौन है टेलीग्राम के? देखिए, एक नाम तो आपने यहाँ पर देख लिया, पैवेल ड्यूरोव, जिनका नाम चारों तरफ चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो पैवेल ड्यूरोव इनका नाम है। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया, ऊपर हिंदी में लिखा ही हुआ है। इनके साथ इनके ब्रदर जो हैं, जिनका नाम है निकोलाई ड्यूरोव, निकोलाई ड्यूरोव, इनके भाई हैं, वो पैवेल ड्यूरोव के भाई हैं, वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, अरेस्ट तो यही हुए हैं। निकोलाई ड्यूरोव और पैवेल ड्यूरोव दोनों ने मिलकर टेलीग्राम ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, अब लॉन्च कब किया था? टेलीग्राम लॉन्च्ड, है ना, इसमें अगर हम क्या लिखेंगे 2013 लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
2013 में ही टेलीग्राम को लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर मिलियंस में इस टेलीग्राम को डाउनलोड किया गया। मिलियंस ऑफ नंबर्स के डाउनलोड्स इसमें दिखाए गए, यानी कि आप प्ले स्टोर खोल के अगर देखते तो आपको पता चलता कि कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया अलग अलग देशों में। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर, सबसे बड़ी बात आती है कि टेलीग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कोई भी कंपनी हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर होता है और टेलीग्राम का भी है। टेलीग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये जो है आपका दुबई में मिलेगा आपको। ठीक है, दुबई में टेलीग्राम का हेडक्वार्टर है। ये जो ऐप है इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो मतलब इस पूरे वीडियो की समरी ये थी कि टेलीग्राम को आखिर बैन करने की जो बात भारत में चल रही है वो क्यों चल रही है, किस लिए चल रही है, क्या क्या इसके कारण है। टेलीग्राम ऐप के बारे में भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली है। बाकी अगर टेलीग्राम बैन हो जाता है तो आप उसको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे और प्ले स्टोर से भी उसको हटा दिया जाएगा। अगर भारत सरकार को जांच में कुछ भी गड़बड़ दिख गई तो अब 1-2 दिन में ही हो सकता है टेलीग्राम को बैन किया जाए, और अगर नहीं दिखी तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से टेलीग्राम को चला पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।